आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज जो है संडे है, तो आज हम लेके आए हैं वीकली टॉक सीरीज कंसेप्ट टॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज वैक्सीन इफिकेसी रेट। वैक्सीन इफिकेसी रेट आपका क्या होता है, और समझाएंगे कि जो है जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे वैक्सीन हैं, जैसे फाइजर है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, और उसके बगल में आपको वैक्सीन इफिकेसी रेट दिया हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं फाइजर वैक्सीन है, तो फाइजर वैक्सीन का जो है इफिकेसी रेट 95% है। उसी तरह से कोवैक्सीन की बात करें तो ये कोवैक्सीन जो है आपका 80.6 है, और स्पुतनिक 91, और कोविशील्ड जो है अराउंड 90% है। तो इस 95% वैक्सीन एफिकेसी रेट का क्या मतलब है, ये आपको इस वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे। या जैसे मान लीजिए कोवैक्सीन आपका जो है 81% है, 80.6 तो 81 ले सकते हैं। तो 81% इफिकेसी रेट का क्या मीनिंग है ना, कॉमन पीपल जो है उसको कैसे समझे, तो ये आपको हम समझाएंगे। और वैक्सीन इफिकेसी रेट कैसे निकाला जाता है ये आपको बताएंगे। और इस वैक्सीन एफिकेसी रेट निकालने का और सिखाने का हमारा यहाँ जो मकसद है कि अभी जो है जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी यंगस्टर हैं, है ना, उनको एक जो है इनोवेटिव आइडिया है, उसको पता चले कि इफिकेसी रेट कैसे निकाला। जब तक आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली आप जो है मोटा मोटी तौर पे सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, कौन सा वैक्सीन जो है आपका जो है किस मेथडोलॉजी से बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं आपका जो है फाइजर वैक्सीन है वो mRNA मेथड से है, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, और स्पुतनिक और कोविशील्ड जो है ये आपका वायरल वेक्टर मेथोडोलॉजी से बना। और कौन सा वेक्टर आपका बेटर है। सिर्फ थ्योरी जान लेने से जो है काम नहीं चलता, उससे आपको जो है एक ब्रॉड आइडिया आपके दिमाग में नहीं आता है, और आप जो है उत्प्रेरित या उत्साहित नहीं होते हैं और ज़्यादा जानने के लिए या इस फील्ड में काम करने के लिए। इसीलिए जो है हम वैक्सीन एफिकेसी रेट आपको समझाएंगे। और दूसरा जो है इसमें टॉपिक जो है कवर करेंगे, विच एक वैक्सीन इज बेटर है ना, कौन सा वैक्सीन बेटर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो आपको जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन कौन सा जो है बेटर है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बना रहना होगा, है ना। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे हम आपको जो बताएंगे वो ये कि वैक्सीन इफिकेसी रेट और इफ़ेक्टिवनेस में क्या अंतर है। इफ़ेक्टिवनेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, तो ये आपको बताने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आते हैं वैक्सीन इफिकेसी रेट, यानी इफिकेसी रेट कैसे निकाला जाता। पहले तो ये बता देते हैं इफिकेसी रेट का क्या मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फाइजर आपका वैक्सीन है, और इसका जो इफिकेसी रेट है वो 95% है, और जो आपका कोवैक्सीन है इसका जो है इफिकेसी रेट है आपका 81%। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम कहते हैं कि फाइजर का वैक्सीन इफिकेसी रेट 95% है, तो इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो है ये जो आपका फाइजर वैक्सीन है ये आपको 95% जो है प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट कोविड-19। यानी कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उससे आपको जो है 95% आपका सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे कोवैक्सीन है 81%, तो 81% का मतलब है कि जो है ये आपको जो है 81% प्रोटेक्ट करेगा कोविड-19 से।
81% आपका जो है रिस्क को रिड्यूस कर देगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि 81% जो है रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगा आपके कोरोना इन्फेक्शन होने का। तो आप समझ गए कि इफिकेसी रेट आपका क्या 95% या 81% है ना, का क्या सेंस है, क्या मतलब है, यानी इफिकेसी रेट क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो इफिकेसी रेट निकाला कैसे जाता। एक चीज़ और बता दें कि सिर्फ जो है इफेक्टिवनेस जो है सिर्फ वैक्सीन इफिकेसी रेट पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारे कारण पे डिपेंड करता है कि जो है किस मेथडोलॉजी से जो है वो वैक्सीन बनाया गया है, और उस वैक्सीन जो है उसका जो है किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, और उसके लिए जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, मेडिकल रिसोर्सेज, हॉस्पिटल रिसोर्सेज या मेडिकल एक्सपर्ट कितने, बहुत सारे फैक्टर पे इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है ना। सिर्फ हम लोग जो है कोई वैक्सीन है उसका इफिकेसी रेट बहुत अच्छा है तो इसका मतलब नहीं है कि जो है आपका जो है बिहार के दूर दराज इलाके में जो है वो उसका इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा हो, है ना। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, मेथडोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं। तो हम लोग ये आप समझ गए इफिकेसी रेट, है ना। और आप लोग जो है कौन सा वैक्सीन बेटर है इसको जानने के लिए आप लोग जो है अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम लोग जो है कैसे भी अब जो है हम लोग सीखेंगे कैसे वैक्सीन इफिकेसी रेट निकाला जाता है, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए पहले हम लोग जो है फाइजर का लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ओवरऑल 2 वैक्सीन का डाटा बहुत है, एक फाइजर और कोवैक्सीन, हालांकि कोविशील्ड का है, लेकिन कोविशील्ड में जो है डाटा जो है हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। ये 2 वैक्सीन का डाटा हम गवर्नमेंट के ही वेबसाइट से लिए हैं, फाइजर और कोवैक्सीन का। तो देखिए ये एक्चुअल डाटा है, ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से मान के लिए। तो फाइजर वैक्सीन का बात करते हैं, इसका इफिकेसी रेट आपका है 95%। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया है या कैसे किया जाता है, तो देखिए पहले जो है जब क्लिनिकल ट्रायल होता है तो उसमें जो है वॉलेंटियर हम लोग चूज करते हैं। तो जो वॉलेंटियर है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, यानी इस से अभी हम फाइजर की बात कर रहे हैं, तो फाइजर का जो है जो सैंपल साइज है 3rd फेज का, वो सैंपल साइज है आपका है ना 21,830 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी जो है आपका ये हो जाएगा 43,660। ये सैंपल साइज है, यानी इतने वॉलेंटियर को सेलेक्ट किया गया फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इनको जो है 2 ग्रुप में बांटा गया। ये जितने भी वॉलेंटियर्स है 2 ग्रुप में बांटा गया। एक पहला ग्रुप है प्लेसिबो ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो है आपका है ना, पहला ग्रुप है आपका प्लेसिबो ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है वैक्सीन ग्रुप, यानी जिनको वैक्सीन लगा है। प्लेसिबो देखिए आपका क्या होता है, और प्लेसिबो आपका वैसे जो है वॉलेंटियर हुए जिनको जो है वैक्सीन जो है एक्चुअल में नहीं दिया गया, उनको लेकिन कहा गया कि आपको वैक्सीन दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं उनका फॉल्स ट्रीटमेंट हुआ है ना, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता है ना। तो ये जो है सैंपल साइज है दोनों का लगभग जो 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ पे जो है जो फाइजर है के लिए सैंपल साइज, तो प्लेसिबो ग्रुप में जो है 21,830 लोगों को रखा, और वैक्सीनेटेड ग्रुप में 21,830। ये जो 21,830 लोग हैं इनको जो है एक्चुअल में वैक्सीन नहीं दिया गया है ना। वैक्सीन के नाम पे जो है मान लीजिए कुछ भी इंजेक्ट कर दिया गया, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिससे उसको नुकसान नहीं हो। मान लेते हैं कि कुछ जो है आपका विटामिन वगैरह का इंजेक्शन या न्यूट्रिशन वगैरह का या सलाइन वगैरह ना, लेकिन इसको ये चीज़ नहीं पता है। इनको तो यही पता है कि हमको भी वैक्सीन मिला है,
और ये जो है वैक्सीनेटेड ग्रुप 21,830, इनको जो है फाइजर वैक्सीन दिया गया, इनको वैक्सीनेटेड किया गया। तो उसके बाद जो है और जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में रहते हैं ना, उनके कंट्रोल और में रहते हैं, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। उसके बाद जो है 28 दिन के बाद जो है पाया गया कि जो है जो प्लेसिबो ग्रुप है, प्लेसिबो ग्रुप में जो है 162 ऐसे लोग हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड हो गए है ना, ये जो है यानी कोरोना पॉजिटिव, इनको इन्फेक्शन हुआ। ये कितने लोग हैं? 162। कौन से ग्रुप में? प्लेसिबो ग्रुप में। और जिनको वैक्सीन दिया गया था, क्योंकि इनको तो वैक्सीन नहीं दिया गया था ना, इनको जिनको वैक्सीन दिया गया था इनमें जो है 8 लोगों को फिर से कोरोना हो गया। वैक्सीन देने के बावजूद भी जो है 8 लोगों को जो है फिर से कोरोना हुआ। और प्लेसिबो में जो है 162 लोग हैं है ना, जिनको जो है कोरोना हुआ है। तो अब यहाँ देखिए, अगर जो है ये 21,830 जो है पर्सन है, अगर इनको भी वैक्सीन दिया जाता तो इनमें से भी जो है जो ये डाटा के हिसाब से देख रहे तो इनमें भी 8 ही लोगों को जो है क्या होता? कोरोना होता। यानी जो है 162 माइनस 8 अगर कर दें तो ये आपका डाटा आता है ना 154। तो यानी जो है आपको 154 लोगों को जो है कोरोना नहीं होता। अगर प्लेसिबो ग्रुप में जो है एक्चुअल में उनको भी अगर वैक्सीनेटेड किया जाता तो जो है 154 को जो है, क्योंकि 8 तो देखिए 21,830 है ना, इनको वैक्सीन दिया गया तब भी जो 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और अगर मान लेते हैं कि ये प्लेसिबो ग्रुप में कितना 162, क्योंकि जो है इनको जो है कोरोना का या फाइजर इंजेक्शन नहीं दिया गया था, टीका नहीं दिया गया था। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो है ये जो 162 है, अगर इनको भी टीका अगर मिलता, फाइजर वैक्सीन का जो है, अगर फाइजर अगर जो है वैक्सीन है वो अगर मिलता तो उनमें से जो है ये चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है कि 154 लोगों को जो है फिर से कोरोना पॉजिटिव हो, मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं होता 154। यानी जो है हम लोग 154 एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो है 154 पर्सन को कोरोना पॉजिटिव होने से हम लोगों ने बचाया, फाइजर वैक्सीन को है ना इम्प्लीमेंट करके, फाइजर वैक्सीन दे के। कितने लोगों में? 21,830 में। 21,830 में जो है 162 को हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जो है जो फाइजर वैक्सीन है वो जो है 154 जो है जो पर्सन है उनको जो है कोरोना पॉजिटिव यानी इन्फेक्शन होने से जो है बचाया, है ना। क्योंकि जो है जिनको वैक्सीन दिया गया तो उनको 8 ही हुआ, जिनको नहीं दिया गया है उसको 162 हुआ। तो अगर 162 में 8 घटा दें तो 154 बचता है ना। तो कितने लोग प्रोटेक्ट हुए? 154। ये 154 जो डाटा है इनको जो है कोरोना पॉजिटिव यानी इन्फेक्शन नहीं होता अगर इनको भी रियल वैक्सीन दिया जाता। तो अब यहाँ पर से जो है इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक तो ये परसेंटेज है कि जो 21,830 है जिनको वैक्सीन दिया गया है उनमें से जो है 8 लोग इन्फेक्टेड हुए यानी कोरोना पॉजिटिव। तो ये रेशियो आपका परसेंटेज में कितना है? तो ये परसेंटेज में आता है 0.04। 0.04 का मतलब क्या हुआ देखिए, यानी 100 में 0.04% है ना, 100 में 0.04%, यानी 100 लोग हैं तो उसमें से 0.04%। यानी आप ये भी कह सकते हैं 10,000 में से 4 लोगों को, है ना, 10,000 में से 4 लोगों को, 10,000 में जो है अगर हम लोग जो है 4 लेंगे, 10,000 है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे, है ना, और इंटू 10,000 है ना,
इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 0.04 ना। यानी 10,000 में से एक लोगों को संभावना है जिन्होंने वैक्सीन लिया है कि उनको जो है कोरोना हो सकता है ना। 10,000 में से, सॉरी 10,000 में 4 लोगों, है ना। 10,000 में से जो है आपको ये संभावना है कि अगर 10,000 ने वैक्सीन लिया है उनको, उनमें से 4 पर्सन को जो है फिर से कोरोना पॉजिटिव वो हो सकता, फिर से इन्फेक्शन होने का खतरा है। और यहाँ पे देखिए जो आपका प्लेसिबो ग्रुप है, इनमें से जो है ना, जिनको जो है वैक्सीन नहीं मिला है, तो इनमें जो है कोरोना से इन्फेक्टेड होने का खतरा कितना है। तो जब इस डाटा को निकालते हैं 100 मतलब परसेंटेज निकालते हैं इस तरह से, 162 डिवाइडेड बाई 21,830 इंटू 100, तो ये आपका आता है 0.74%। 0.74% है ना। देखिए तो इसका मतलब है कि जिनको कोरोना वैक्सीन नहीं मिला है, यानी फाइजर वैक्सीन नहीं मिला है, उनमें जो है कोरोना होने का यानी इन्फेक्शन होने का जो रेट है या चांसेस है वो है 0.74%। यानी जो है 10,000 में से कितना, 74 लोगों को, 74, या और इसमें जो है 10,000 लोगों में से कितना, 4 लोगों को, है ना, जो वैक्सीनेटेड हैं, और ये प्लेसिबो ग्रुप है। तो आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि जो है कोरोना यानी वैक्सीनेशन होने के वजह से, है ना, 10,000 का ही हम लोग रेफरेंस ले लें अगर, तो हम ये निकाल सकते हैं कि जो है कोरोना यानी वैक्सीन देने के वजह से जो है इस में से 70 जो है 10,000 में से 70 लोगों को जो है हम अगर वैक्सीन के वजह से जो है दोबारा इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, है ना। मतलब ये 70, जैसे मान लीजिए कि प्लेसिबो ग्रुप में 74 है, वैक्सीनेटेड ग्रुप में 4 है, तो इसका मतलब है कि अगर जो है इन 10,000 को भी जो है अगर मान लीजिए कि वैक्सीन दिया जाता तो इसमें भी 4 का ही डाटा आता, तो यानी 70 लोगों को हम इन्फेक्शन से बचाते अगर वो वैक्सीनेशन उनको वैक्सीन मिलता, है ना। और परसेंटेज के हिसाब से करें तो 0.74% और ये 0.04%। तो ये आपका जो है परसेंटेज के रूप में भी समझ गए, है ना, और जो है इसके हिसाब से भी समझ गए 10,000 में कितने। और हम लोग जो है यहाँ पे टोटलिंग की बात करें तो देखिए वैक्सीनेटेड पीपल को जो में से दोबारा ये जो कोरोना इनसे इन्फेक्टेड हुआ वो 8 है ना। और प्लेसिबो ग्रुप में जो है 162 है, यानी जो है आप कितने को बचा, 154 को। 154 को जो है एक तरह से आप जो है कोरोना से इन्फेक्टेड होने से कौन बचाया, वैक्सीन बचाया, यानी वैक्सीन इसको प्रोटेक्ट किया। तो ये जो है 154 जो है कितना परसेंटेज में हुआ, तो आप हमको देखो टोटल कितना 162 हो रहा है। 162 में से हम जो है कितने लोगों को जो है कोरोना ये वैक्सीन देने से जो है कितने लोग जो है कोरोना इन्फेक्शन होने से बच रहा है, वो 154 है उसका संख्या, है ना। यानी ये जो 154 है ये आपको जो है अगर वैक्सीन मिलता तो इनको कोरोना नहीं होता, तो वैसे लोगों की संख्या 154 है ना। और जिनको वैक्सीन अगर मान लीजिए कि किसी इस ग्रुप में किसी को वैक्सीन, ये प्लेसिबो ग्रुप में, तो टोटल कितना 162, और इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आता है 95%, है ना। ये हमारा कितना आता है 95%। तो आप एफिकेसी रेट समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग जो है इसी तरह से कोवैक्सीन के एफिकेसी रेट को देखते हैं, उसका जो है किस तरह से वो हम लोग आज 2 वैक्सीन एफिकेसी रेट इसलिए निकालें ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लेते हैं कोवैक्सीन है,
जो एक ही बार में समझ गए हैं तो कोई आप इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं ना। तो इसका जो है एफिकेसी रेट है आपका 80.6%। अब इसमें देखिए टोटल जो है इसमें जो सैंपल साइज है वह आपका जो है 25,800 है ना। सैंपल साइज जो है आपका 25,800 है। तो इसको भी जो है आपको दो ग्रुप में जो है डिवाइड किया 50 मतलब 1:1। तो यानी प्लेसिबो ग्रुप में जो है और वैक्सीनेटेड ग्रुप में। तो प्लेसिबो ग्रुप में देखिए कितना है 12,900 और वैक्सीनेटेड ग्रुप में 12,900। उसके बाद देखा गया कि इसमें से जो है आपका ना टोटल जो है 43 लोग जो है कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। उन 43 में से जो 36 है वो आपका प्लेसिबो ग्रुप से है और जो 7% है वो आपका जो है कि इस ग्रुप से है 12,900 में है ना। वहाँ पे आपका डाटा कितना था 21,830। और जो 7% है वो आपका जो है किस ग्रुप में है जिनको वैक्सीन मिला है। तो ये अगर हम लोग तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोवैक्सीन की बात कर रहे थे ना। तो ये हमारा प्लेसिबो ग्रुप 12,900 और वैक्सीनेटेड ग्रुप 12,900 1:1 का रेशियो है। इनमें से जो है आपका देखिए जो प्लेसिबो ग्रुप में है दो इन्फेक्शन हुआ है वो 36 लोगों को हुआ 12,900 में से। जो आपका अगर परसेंटेज रिस्क की बात करते हैं या परसेंटेज जो है इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वो कितना है 0.279। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो है आपका कितना है 0.054। यानी जो है आपका यहाँ पे जिनको वैक्सीन मिला है उसमें जो 7 लोग हैं और इसमें से 0.054। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो प्लेसिबो ग्रुप में है उनमें से 36 लोगों को जो है आपको जो है दोबारा ये इन्फेक्टेड हुआ कोरोना से है ना। अगर इनको वैक्सीन मिलता ये प्लेसिबो ग्रुप को वैक्सीन मिलता तो कितने लोग जो है कोरोना इन्फेक्शन से बचते, यानी कितने लोगों को हम कोवैक्सीन लगा के प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो वो आपको 36 में 7 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 29 है ना। यानी 29 को जो है हम लोग वैक्सीन लगा के जो है प्रोटेक्ट कर सकते थे है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एफिकेसी रेट निकालने के लिए सोचें तो ये क्या हो जाएगा 29/36 × 100। और जब हम लोग ये निकालेंगे तो ये हमारा आता है 80.6%। तो देखिए ये तो आपकी हो गई एफिकेसी रेट के बारे में। तो हमको लगता है कि आप एफिकेसी रेट जो है समझ गए होंगे अच्छे से है ना। और उसी तरह से जो कोविशील्ड का जो है एफिकेसी रेट है वो लगभग आपका जो है 90% है। अब बात करते हैं कौन सा वैक्सीन जो है आपका बेटर है। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं विदेशी वैक्सीन फाइजर के बारे में है ना। जो फाइजर वैक्सीन है वो आपका उसका एफिकेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें इन इंडिया, खास के जो है हम लोग जो है बिहार रीजन की बात करें तो वो यहाँ पे जो ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। वो इसलिए कि हमारा कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अमेरिका के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इस तरह के हमारे पास जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जो है जो आपका फाइजर है उसको स्टोरेज करने के लिए जो है -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और बाकी जो वैक्सीन है आपका कोवैक्सीन जो कोविशील्ड है उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है आपका इजीली जो है हो जाता है ना। आप जो ये जो है हम लोग फ्रिज में भी रख के जो है उसको कर लेते हैं, लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस उस तरह का सिस्टम हमारे पास नहीं है। और भी जो है अब बाकी देखें इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िकेसी। देखिए जो इफ़िकेसी रेट निकाला जाता है वो आपका जो है एक आइडियल कंडीशन में निकाला जाता है, और जो भी वॉलेंटियर होते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में होते हैं, वो कंट्रोल्ड होता है। लेकिन जब हम लोग इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये आपका रियल वर्ल्ड में होता है ना। रियल वर्ल्ड में होता है, वहाँ पे जो है मान लीजिए जहाँ लोगों को वैक्सीन लगाना है ना, वहाँ पे जो है वैसे मेडिकल एक्सपर्ट टीम नहीं रहता है जितना मेडिकल एक्सपर्ट टीम जो है क्लिनिकल ट्रायल के समय रहता है। फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, फिर आपका इफ़ेक्टिवनेस इस पे भी डिपेंड करेगा, कौन एज ग्रुप कौन सा है, उसके बाद जेंडर पे डिपेंड करेगा, रेसेस पे डिपेंड करेगा किस नस्ल के लोग हैं, है ना। बहुत सारे जो है इथेनिक ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और क्लिनिकल ट्रायल में जो है थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि इसमें सैंपल साइज जो है, अगर इंडिया जैसे बड़ी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो है 135 करोड़ आबादी है, तो इसमें जो है 12,900 यानी जो 25,000 या का जो सैंपल साइज है, या मान लें 43,000 का, वो थोड़ा सा जो है सफिशियंट नहीं है ना। तो इसमें जो है हम लोग जो है हर ग्रुप, हर जेंडर के लोगों को, हर इथेनिक ग्रुप के लोगों को, हर रेसेस को जो है सही प्रोपोर्शन हम लोग नहीं दे पाते हैं। उनमें से और भी रहता है कि वैक्सीन का एक एडवर्स इफेक्ट भी जो है उसको भी जो है टेस्ट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल में, जो कि बहुत सारे वैक्सीन का जो है एडवर्स इफेक्ट का जो है अभी डाटा नहीं आया है उसमें, कि कुछ जैसे मान लीजिए कि एडवर्स इफेक्ट जैसे कोई हाई बीपी वाला पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ है, तो उस पर जो है वैक्सीन का एफिकेसी रेट कितना है, तो वो हर तरह के ट्रायल होते हैं, अभी वो जो है उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ इफ़ेक्टिवनेस की हम लोग बात करें, है ना, तो इफ़ेक्टिवनेस जो है हर वैक्सीन का जो है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता है। जैसे फाइजर वैक्सीन, उसका एफिकेसी रेट तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो जो है जहाँ तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वो हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो है वो बाहर का है, अगर वो आएगा इंडिया में, जैसे मान लो आ भी गया, उनको परमिशन मिल गया, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से होगा और बड़े बड़े शहरों को लोगों को मिलेगा। तो हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे पास अगर मान लीजिए कि अगर चॉइस हो, जैसे 2 वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट्स, ये दोनों जो है इंडिया में, कोवैक्सीन का तो टेक्नोलॉजी भी इंडिया का है और कोविशील्ड का टेक्नोलॉजी जो है ब्रिटेन का है, लेकिन इसका प्रोडक्शन इंडिया में है। अगर हम लोग बात करें, अभी यही दोनों वैक्सीन जो है जनरली लगवाया जा रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा वैक्सीन लेना बेटर होगा। तो देखिए आज मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है, डॉक्टरों का मानना है कि जो 30+ वाले हैं उनके लिए जो है कोविशील्ड वैक्सीन लेना बेटर रहेगा, उनका एफिकेसी रेट भी अच्छा है। और जो 30 से बिलो हैं, यानी जो यंगस्टर हैं, उनके लिए कोवैक्सीन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोविशील्ड में जो किसी कंट्री में जो है क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम आया है, वो कोविशील्ड में आया। कोविशील्ड का थोड़ा मेथोलॉजी अलग है, वायरल वेक्टर मेथड है, उससे बनाया जाता है। तो वो ज़्यादा जो भी 2 या 4 केस आया वो यंगस्टर में आया है, इसीलिए जो है मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कोविशील्ड जो है 30+ वाले को लेना चाहिए, और कोवैक्सीन जो है 30 बिलो वाले को जो है प्रीफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास चॉइस नहीं हो तो आप वेट नहीं कीजिए, आपको जो भी वैक्सीन मिल रहा हो वो ले लेना चाहिए अभी फ़िलहाल, है ना, क्योंकि हर वैक्सीन का एफिकेसी रेट ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें।